हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। अगर देखा जाए तो कल इसके जो है नंबर आने वाले हैं। ये शेयर निचले स्तर से मतलब ऊपरी स्तर से सॉरी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है, ठीक ठाक जो है डाउन होता हुआ नजर आया है। लेकिन अब यहाँ पर जो सिचुएशन आगे देखने को मिल सकती है वो किस तरीके की होगी, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, स्पेशली कल जो नंबर निकल कर आएंगे वो नंबर किस तरीके के होंगे, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों साथ में हम दो और शेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया है टाटा मोटर्स लिमिटेड का फ्रंट पेज, एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 731 रुपीज पर इसकी जो है आज क्लोजिंग देखने को मिली। बहुत दिनों बाद हाँ, आज लगभग 2.5% की तेजी भी यहाँ पर नजर आई। बेसिकली अगर देखो आप तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर या फिर पूरे मार्केट में ही समस्या है। ये इकलौता शेयर नहीं है, पूरे मार्केट में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द शेयर्स आपको इसी तरीके के देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ स्थिति है। ठीक है, अगर यहाँ आप पिछले कुछ दिनों में देखो तो एक महीने में हुआ क्या है, लगभग एक महीने में कोई रिटर्न नहीं है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो भी 1 सेकेंड आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर 34% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक साल में भी कोई रिटर्न है नहीं, ये स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं। वहीं ऊपरी स्तर से अगर आप देखो तो इस शेयर को भी लगभग 40% ये भी करेक्टेड है। मोस्ट ऑफ द शेयर्स आज देखोगे आप फिलहाल की सिचुएशन में तो यही 40-50% आपको नीचे नजर आएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है फिलहाल यहाँ पर। अब बात निकल कर आती है कि कल है इसके नंबर्स, एंड नंबर तो ये बात तो नॉर्मल है कि अगर नंबर अच्छे आए तो 100% तो नहीं, लेकिन चांसेस तो तेजी के बढ़ ही जाते हैं। लेकिन नंबर अच्छे आने भी तो चाहिए उसके लिए। चलो देखते हैं कि नंबर अच्छे आएंगे या गड़बड़ आएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है, एंड मैं मनी कंट्रोल के हवाले से आपके सामने एक रिपोर्ट जो है रखता हूँ, एंड आप यहाँ पर देखिए फिलहाल की सिचुएशन को समझो। टाटा मोटर्स Q3 प्रीव्यू, नेट प्रॉफिट में फॉल 7%, मार्जिन लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट और नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज। तो यहाँ अगर आप देखो तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो इसके नंबर हैं उसमें प्रॉफिट जो है लगभग 7% तक आपको डाउन होती हुई देखने को मिल सकती है। 7% तक ये काउंटर जो है करेक्ट होता हुआ आपको नजर आ सकता है। ये स्थिति फिलहाल आपके सामने टाटा मोटर्स को लेकर बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो तो सेगमेंट तो इसके भी बहुत सारे हैं। मतलब JLR है, इसका कमर्शियल है, पैसेंजर है, बहुत तरीके के हैं। लेकिन यहाँ अगर देखो तो आप यहाँ पर क्या लिखा है, टाटा मोटर्स इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर इज सेट टू रिलीज इट्स अर्निंग रिपोर्ट फॉर द थर्ड फिजिकल क्वार्टर ऑफ FY25 on January 29. Analysts expect an uptick in revenue driven by a decent JLR performance and domestic passenger vehicle business. However, the margin could come under pressure, a host of auto analysts says. तो यहाँ अगर आप देखो तो ये लिखा जा रहा है कि बिजनेस ओवरऑल सही दिखाई देगा। JLR ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, पैसेंजर व्हीकल ने इंडिया में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। वहीं इसके चलते रेवेन्यू जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन मार्जिन घटे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा था पिछले कुछ समय में कि इन्होंने अच्छी खासी सेल दी थी, अच्छी खासी डिस्काउंट्स ऑफर चलाए थे अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। उसके चलते मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिसके चलते आपको प्रॉफिट में 7% तक की गिरावट या डिक्रीमेंट में बोलूं देखने को मिल सकता है। ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर देखोगे आप तो कहीं दिक्कत अभी भी देखने को मिल सकती है। देखो व्हाट फैक्टर आर ड्राइविंग टाटा मोटर्स अर्निंग। तो अब मैं बहुत ज़्यादा डीप में इसके जाने का कोई सेंस नहीं बनता। परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। टाटा मोटर्स ने काफ़ी लंबे समय बाद मारुति को भी पीछे छोड़ा इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर हम देखें टाटा मोटर्स की टाटा पंच 2024 की सबसे बेहतरीन गाड़ी निकल कर आई इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखा जाए तो। लेकिन वही दिक्कत है कि सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट्स ऑफर बहुत ज़्यादा रन करने पड़ गए, जिसके चलते मार्जिन तो सिकुड़ा ही है, मार्जिन तो घटा ही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिली हैं। इन्हीं चीज़ों के चलते अगर देखा जाए तो कल प्रॉफिट में आपको डेंट
लगता हुआ नजर आ सकता है। तो बेसिकली अगर इसके अगर प्रॉफिट घटते हुए दिखाई दिए ना, देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, विवेक श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट है, ईवी मार्केट शेयर विल डबल इन 25। विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पर कल इनके नंबर भी आएंगे टाटा मोटर्स के, साथ में गाइडेंस भी आ सकती है। अब नंबर में अगर रेवेन्यू जैसे बढ़कर आया, प्रॉफिट हल्का फुल्का घटा भी, हाँ, अगर उसके बावजूद गाइडेंस अच्छी आई तो हो सकता है इस पर कोई खास फर्क ना पड़े। हाँ, मार्केट अगर ठीक ठाक रहना चाहिए उसके लिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, मार्केट का भी सही रहना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट सही रहा एंड शेयर भी, तो जहां तक मुझे लगता है सही रह सकता है आफ्टर रिजल्ट भी। हाँ, उसके लिए गाइडेंस अच्छी आनी चाहिए, अगर कहीं गाइडेंस गड़बड़ा या प्रॉफिट तो डाउन हुआ तो फिर नहीं कहा जा सकता। एंड आजकल का माहौल आप देख ही रहे हो कि थोड़ी थोड़ी सी नेगेटिव खबरों पर शेयर्स में जो गिरावट होती है ना, वो तगड़ी होती है। इसलिए अब रिजल्ट के बाद स्थिति समझ में आएगी। बजट भी है, बजट में ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर किस तरीके की पॉलिसीज रहेंगी सरकार की, ये भी हमारे सामने निकल कर आएगा कि अगर बजट में कुछ चेंजेस हुए और स्पेशली पॉजिटिव चेंजेस हुए तो उसका भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसमें भी 1-2 दिन का समय है। बजट 1 तारीख को आएगा, ठीक है, लेकिन अभी शनिवार को बजट है बेसिकली। लेकिन फिलहाल अर्निंग्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कल नंबर किस तरीके के आते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये बात होगी टाटा मोटर्स की। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले शेयर के ऊपर। दोस्तों इसका नाम है एंसर कम्युनिकेशन लिमिटेड। 150 रुपए का भाव। रिटर्न अगर हम देखें एक साल में ताबड़तोड़ 300% से भी ज्यादा, 5 साल में वही हालचाल। तो लिस्टिंग अभी हुई है 2024 में, लगभग 1 साल का समय भी पूरा हुआ नहीं है इसे। स्मॉल कैप कंपनी है, 267 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक, पी रेशियो 50 के आसपास का है, जो कि ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स भी सुधरे हैं, इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो तेजी रही है। लेकिन इवेंट्स में अगर मैं आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए, इसमें स्प्लिट आने वाला है 10 से, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, मतलब 1:5 का यहाँ पर जो है आपको स्प्लिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्प्लिट वाला शेयर भी हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक डिविडेंड वाला शेयर। एंड दोस्तों इसका नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया अनाउंसेस सेकंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5.60 चेक रिकॉर्ड डेट। तो कोल इंडिया का 5 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड अनाउंस कर दिया इन्होंने। एंड इसकी जो रिकॉर्ड डेट फिक्स करी गई है वो है दोस्तों 31 जनवरी 2025। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली इन तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।